अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आजकल मोडाल वर्बन सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा था मोडाल वर्ब म्यूस्टन, वो भी हम सीख चुके हैं। कल हमने सीखा था मोडाल वर्ब क्यूनन, ठीक है। और आज जो हम मोडाल वर्बन सीखने जा रहे हैं वो है ड्यूरफन, ठीक है, ड्यूरफन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मोडाल वर्ब जो 6 या 7 हैं उन सबका जो पैटर्न है जुमले बनाने का, सेंटेंसेस बनाने का, वो सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर जो दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है, उनके लिए मैं थोड़े सा दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन अगर आप पिछले जो दो मोडाल वर्बन को देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ड्यूरफन के ऊपर। तो शुरू करने से पहले मेरे तमाम वो दोस्त जो इस चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। ओके, तो आज हम बात करेंगे ड्यूरफन के ऊपर। ड्यूरफन का मतलब होता है टू बी अलाउड, यानी कि किसी को काम करने के लिए इजाजत देना, कोई भी काम करना उसके लिए इजाजत देने के लिए, ठीक है। तो हम ड्यूरफन का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉन्जुगेशन सीखेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, यानी इश, दू, एर, जी, एस के साथ ये कैसे कॉन्जुगेट होगा, ओके। और फिर उसके साथ चंद एग्जांपल्स, जो जुमले हैं, सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखूंगा और आपको इसकी मजीद जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने कहना है ड्यूरफन को इश के साथ लिखना है, यानी में तो होगा इश डार्फ, ठीक है। इश डार्फ का मतलब है कि आई एम अलाउड टू डू समथिंग, कि मुझे इजाजत है, ठीक है। आई इश डार्फ, ओके। डू डार्फ, एस टी आएगा, ठीक है। एर जी एस के साथ डार्फ, एर जी एस डार्फ। और वियर के साथ लिखा जाएगा वियर ड्यूरफन। वियर जो है जिसका मतलब होता है हमें, ठीक है, या हम, उसके साथ वर्ब ड्यूरफन वैसे ही लिखा जाएगा, वो नहीं चेंज होगा। आगे है ईयर, ये का मतलब होता है आप लोग, यानी कि आप सब लोग या तुम सब लोग, ठीक है। उसके साथ क्या होगा? ईयर ड्यूफ्ट, ठीक है, आप सब लोगों को इजाजत है। आगे है जी ड्यूरफन, जी यहां से मुराद है दे, ठीक है। जी यहां से मुराद है दे, यानी कि उनको इजाजत है, दे, ठीक है। दे आर अलाउड दे आर टू बी अलाउड, ठीक है। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ जुमले आपके सामने रखूंगा जिससे आप इसको मुकम्मल तौर पे समझ जाएंगे कि यह कहां पे कैसे इस्तेमाल होगा। जी फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं। सबसे पहले देखें, दू डार्फ्स्ट गेहन, तुम्हें जाने की इजाजत है, ठीक है। दू सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट दू, उसके बाद जो वर्ब है डार्फ्स्ट, ड्यूरफन की जगह दू के साथ क्या आएगा? डार्फ्स्ट। गेहन जो वर्ब है वो आखिर में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम दू की जगह कहना चाहते हैं कि आपको जाने की इजाजत है, सिंगुलर में, ठीक है, यानी कि जो रिस्पेक्ट की जगह पे हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए हम जी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता है। तो उनके साथ आएगा जी ड्यूरफन गेहन, जी ड्यूरफन गेहन, आपको जाने की इजाजत है। तुम्हें जाने की इजाजत है तो वो होगा दू डास्ट गेहन। तो वर्ब जो माय ब्रदर वो आखिर में लिखा जाएगा। एक जुमला मैंने और लिखा है कि ड्यूरफन वियर हियर फोटोग्राफीरन, क्या हमें यहां तस्वीरें लेने की इजाजत है, ठीक है। आप किसी से इजाजत लेना चाहते हैं कि भी क्या हम यहां पे तस्वीरें ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो क्या होगा? ड्यूरफन वियर। तो जब हमने ये बात हम पहले मोडाल वर्बन में भी सीख चुके हैं कि जब हमने फिक्रे को इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो हम क्या करते हैं? जो मोडाल वर्ब है वो हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। ड्यूरफन वियर, ठीक है। ड्यूरफन वियर, क्या हमें इजाजत है? हियर, यहां, फोटोग्राफीरन, यानी फोटोग्राफीरन का मतलब होता है तस्वीरें लेना, और ये वर्ब है फोटोग्राफीरन, ये आखिर पे आएगा, क्या हमें यहां फोटो लेने की इजाजत है? सो ड्यूरफन वियर हियर फोटोग्राफीरन, ठीक है। पैटर्न नहीं बोला आपने, सबसे पहले मोडाल वर्ब, सब्जेक्ट, सवालिया में मोडाल वर्ब, अगर फिक्रा सवालिया नहीं है तो पहले सब्जेक्ट फिर मोडाल वर्ब, जैसे ये ऊपर आया, ठीक है। तो वर्ब आखिर में आएगा, चाहे फिक्रा सवालिया हो या सिंपल हो, ठीक है। वर्ब जो है उसमें आखिर में ही लिखा जाएगा। तो ये कुछ और सेंटेंसेस देखें माय डियर फ्रेंड्स के, डार्फ मन हियर पार्कन, क्या यहां आदमी को पार्क करने की इजाजत है यहाँ, ठीक है। डार्फ मन, अब यहां पे भी फिक्रा सवालिया हमने किया है, सवाल पूछ रहे हैं, तो डार्फ हम बाहर ले आए शुरू में। डार्फ मन हियर पार्कन, और पार्कन वर्ब आखिर में आएगा, क्या यहां आदमी को यहाँ के गाड़ी पार्क करने की इजाजत है, ठीक है। तो इस तरह पूछ सकते हैं। तो या डू डार्फ्स्ट हियर पार्कन, ऑटो पार्कन, ठीक है। डू डास्ट हियर ऑटो पार्कन, तुम्हें यहां इजाजत है गाड़ी पार्क करने की, ठीक है। तो अगर आप इसको आगे है, हियर डार्फ मन निश राउखन, ठीक है, 2 दफा आ गई ये हियर डार्फ मन निश राउखन, यहां
रौखन कहते हैं जे स्मोकिंग करना, सिगरेट नोशी करना, रौखन, ठीक है। तो रौखन का मतलब होता है स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, ठीक है। तो कहता है हियर डार्फ मान निश्ट रौखन, यहाँ आदमी को यानी कि तुम्हें आदमी को इजाजत नहीं है स्मोकिंग करने की, ठीक है। हियर डार्फ मान निश्ट रौखन, ठीक है, यहाँ ठीक है स्मोकिंग करने की इजाजत नहीं है। तो यहां पे भी देख लें वही पैटर्न है, डार्फ आएगा, ठीक है, और जो राउखन वर्ब है वो आखिर में लिखा जाएगा, हे डार्फ man nicht rauchen, ठीक है। आगे है कि जी ड्यूरफन हियर राइन कॉमन, जी ड्यूरफन का मतलब है जी ड्यूरफन हियर राइन कॉमन का मतलब है कि आपको इजाजत है, जी ड्यूरफन, ठीक है। हियर राइन कॉमन का मतलब होता है अंदर आने की, हियर राइन कॉमन का मतलब होता है हियर राइन कॉमन अंदर आने की आपको इजाजत है, ओके। जी ड्यूरफन आपको इजाजत है, हियर राइन कॉमन। अब यहाँ पे जी की जगह दू भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये जी दू डार्फ्स्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर हम दू के साथ लिखते हैं जो आएगा दू डार्फ्स्ट, ठीक है, दू डार्फ्स्ट हियर राइन कॉमन, तुम्हें यहां आने की, अंदर आने की इजाजत है। इन दीजम जे क्या मतलब, जे कहते हैं झील को, इंग्लिश में लेक कहते हैं उसको ना, ठीक है। इन दीजम जे इस झील में डार्फ मान निष्ठ श्विमन के आदमी को स्विमिंग करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। श्विमन जो है वो आखिर में आएगा, ठीक है। इन दीजम जे इस झील में डार्फ मान निष्ठ श्विमन आदमी को स्विमिंग करने की इजाजत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखें, इन दीजम म्यूजियम, ठीक है, पहले हमने जे लिखा था, अब यहां पे म्यूजियम में आ गया है। इन दीजम म्यूजियम इस अजायब घर में, चिड़िया जो अजायब घर होता है, ठीक है, कि डार्फ मान निष्ठ अनफासन के आदमी को इजाजत नहीं है अनफासन करने, अनफासन को होता है कि किसी चीज को टच करने की, ठीक है, छूने की, हाथ लगाने की, ठीक है। इन दिस म्यूजियम डार्फ मान निष्ठ अनफासन, इस घर में आदमी को चीजों को हाथ लगाने की, टच करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। तो पैटर्न वेरी सिंपल है, तो ठीक है। तो इस डार्फ के साथ, मन के साथ डार्फ आएगा, सिंपल, ठीक है, और अनफासन वर्ब आखिर में जाएगी, वेरी सिंपल। ये एक जुमला और देखें, माइने किंडर मेरे बच्चे, अब इस ये चूंकि प्लूरल में है तो ड्यूरफन आएगा, ठीक है। माइने किंडर ड्यूरफन nur eine halbe Stunde pro Tag Fernsehen, मेरे बच्चों को रोजाना आधा घंटा टीवी देखने की इजाजत है, ठीक है। तो क्या बनेगा, meine Kinder dürfen nur eine halbe Stunde pro Tag Fernsehen, ठीक है। वर्ब जो Fernsehen है वो आखिर में ही आएगा, ठीक है। शुरू में सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट meine Kinder, फिर dürfen, ठीक है। आगे जो भी है कि nur eine halbe Stunde pro Tag, आगे वर्ब जो है वो आखिर में आएगा Fernsehen, कि उनको सारे दिन में आधा घंटा टीवी देखने की इजाजत है, ठीक है। एक जुमला और देखें। अच्छा, ये एक और जुमला देखें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, कहता है जी ड्यूरफन के तुम्हें इजाजत है, यानी कि ठीक है फॉर्मल वे में कह रहा है, जी ड्यूरफन इजाजत है, दी ब्राउट दुल्हन को, येट्स क्यूसन, ठीक है, क्यूसन का मतलब होता है किस करना, ठीक है। तुम्हें अपनी बीवी को, अब तुम्हें बीवी को अभी इजाजत है कि तुम किस कर लो, ठीक है। जी ड्यूरफन दी ब्राउट येट्स क्यूसन, ये सवालिया है, ठीक है। तो डार फिश, क्या मुझे इजाजत है कि, ठीक है, फोरशलाग माखन, फोरशलाग यानी कि सुजेशन, कोई तजवीज देने की मुझे इजाजत है, ठीक है। तो कहेंगे डार फिश आइनन फोरशलाग माखन, क्या मुझे तजवीज देने की इजाजत है, ओके। जुमला देखें, कहता है वेन एस ब्रेंट, क्या मतलब है कि जब आग लगी हो, ठीक है। वेन एस ब्रेंट, जब आग लगी हो, डार्फ मान देन aufzug nicht benutzen, के आदमी को जो aufzug है, जो लिफ्ट है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। सारी बात है, जब उसमें आग लगी हो तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बता रहा है कि वेन एस ब्रेंट, जब आग लगी हुई है, डार्फ मान देन aufzug nicht benutzen, असल में ये जो पहला हिस्सा है वेन एस ब्रेंट, ये जुमले का अलग हिस्सा है, हमारा वो डाल वर्ब यहां से शुरू हो रहा है, डार्फ मान देन aufzug nicht benutzen, कि आदमी को लिफ्ट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो दूसरा हिस्सा क्या है, वेन एस ब्रेंट, वेन एस ब्रेंट, के जब आग लगी हो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। तो आज के एक लास्ट जुमला देख लें, ठीक है। कहता है im Flugzeug, के जो एयरप्लेन है, ठीक है, एयरप्लेन में, ठीक है, डार्फ मन निष्ठ राउखन, के आदमी को राउखन करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। आप एयरप्लेन में बैठे हुए हैं और वहां पे राउखन करने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। तो देख लें, तो राउखन जो है वर्ब आखिर में आएगा,
ठीक है, darf man के साथ darf आएगा, darf man nicht brauchen im Flugzeug, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह हमने पहले जो मोडाल वर्बन सीखे थे, हमने सीखे थे जनाब म्यूस्टन और दूसरा हमने सीखा था क्यूनन, और आज जो ड्यूरफन है उसी पैटर्न के साथ हमने सीखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा कि इजाज़त लेने के मानों में, ठीक है, अलाउडनेस के मानों में, कुछ काम करने के लिए इजाज़त लेने के या देने के मानों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में आप मोडाल वर्ब ड्यूरफन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न वही है कि जो मोडाल वर्ब है वो कॉन्जुगेट होगा और जो वर्ब होती है वो आखिर में लिखी जाएगी, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो दरमियान में आ जाएंगी इस तरह, ठीक है। आई होप कि वेरी सिंपल वे में हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया, आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन फाइंड our upcoming videos.